नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कल्पित कोठारी से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर की गई खास मुलाकात। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं अर्थुना के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कल्पित जी कोठारी हमारे साथ हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। यहाँ अगर बात करते हैं तो कांग्रेस से शंकरलाल जी चरपोटा को टिकट मिली है, इनके क्या विचार है जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आने वाला त्यौहार दीपावली की पूरे अर्थुना पंचायत समिति एवं गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता एवं समस्त आम जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। अर्थुना पंचायत समिति में मेरी वाइफ उप प्रधान भी है, उस हैसियत से भी मैं सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा एवं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 25 नवंबर को जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी लेकर मतदान करें एवं इस लोकतंत्र के उत्सव को शांतिप्रिय मनावें। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर हमारा जो आपसी सौहार्द और जो भाईचारा इस क्षेत्र के अंदर एक दूसरे से बना हुआ है, चाहे वो किसी भी विचारधारा की किसी भी पार्टी के लोग हों, हमारा आपसी प्रेम जो बना हुआ, आपसी सामंजस्य जो बना हुआ है वो बना रहे और लोकतंत्र के इस उत्सव में हम सब एक मस्ती से इसका आनंद लेते हुए अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में काम करें और अपनी विचारधारा को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात बताई। सभी राजनीति के चक्कर में न पड़े, सभी आपसी प्रेम और भाईचारे के हिसाब से चलें। और क्योंकि लंबे समय से रह रहे हैं, ये चुनाव तो 4 दिन का है और उसके बाद में सबको मिलजुल को रहना है, तो इस प्रकार से किस प्रकार कोई अपने राजनीति के चक्कर में आपसी वैर है वो नहीं रखें। शंकरलाल जी चरपोटा को यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, तो अब की बार किस उमंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं युवा। राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब की सरकार जो चली 5 साल, उसके अंदर उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उसको लोगों ने बहुत सराहा है। चिरंजीवी हो, बिजली फ्री हो, गारंटी महिला को हर साल में 10,000 रुपया देना, गैस सिलेंडर हो, काश्तकारों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री हो, ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं अशोक जी गहलोत साहब की सरकार लेके आई, उसके प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अमूमन गढ़ी विधानसभा क्षेत्र बाबूजी हरिदेव जी जोशी जी का विधानसभा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और कांग्रेस के प्रति लोगों का एक अच्छा जुड़ाव रहा है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर वर्तमान में आम कार्यकर्ता की सुनते हुए एक टिकट इस क्षेत्र में दिया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि गढ़ी विधानसभा निश्चित तौर पर कांग्रेस की झोली में जाएगी और गढ़ी विधानसभा से शंकरलाल जी चरपोटा चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है, रेगुलर 10 साल हो चुके हैं, कांग्रेस को कहीं न कहीं बैकफुट पे आना वजह क्या मानते हो? भीतरी घात हुआ पहले और कहीं न कहीं अभी भी अंदेशा लग रहा है कोठारी जी? नहीं, भीतरी घात तो नहीं कह सकते हैं, पर कार्यकर्ता हमेशा ये एक तरह से अगर प्राय ज्यादातर 2 चुनाव में नजदीक से देखा है कि कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ पार्टी आपकी बह गई। अब की बार क्या करें? अब की बार कार्यकर्ता एकजुट है और सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि गढ़ी विधानसभा जो 10 साल से गैप पड़ा है वो इस बार कैसे भी करके कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीते, और कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो गढ़ी विधानसभा का हर कार्यकर्ता मजबूत होता है। इसलिए हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि गढ़ी विधानसभा का जो प्रत्याशी पार्टी ने तय किया है शंकरलाल जी, वो चुनाव जीते भारी मतों से। ये सबकी मंशा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? युवाओं पे दाव खेलोगे? क्योंकि पूर्व में आपकी सरकार रही, कहीं न कहीं निराशा युवाओं को, जैसे नकल प्रकरण है, इसके अलावा बेरोजगारी है, बहुत से ऐसे मैटर है जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पे रहना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे कर पाओ? नकल प्रकरण मेरा ऐसा मानना है कि पूरे भारत के अंदर हुआ है, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह हुआ है। पर राजस्थान में गहलोत साहब ने नकल प्रकरण पे भी बहुत बड़ी नकेल कसी और जो अपराधी थे उनको अंदर डाला और कानून बनाकर कहीं न कहीं युवाओं को फायदा देने का गहलोत साहब ने किया है। और बहुत सारी नौकरियां, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 साल के अंदर कम से कम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और युवाओं के प्रति कहीं न कहीं गहलोत साहब
और गहलोत साहब की सरकार और कांग्रेस की सरकार युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति हमेशा तत्पर रही है। क्या मानते हो, अगर राजस्थान की बात करें तो डीजल पेट्रोल के मामले में सबसे अव्वल दर्जे टैक्स सबसे ज्यादा लगाती है, लगाया है विगत, और इसका विरोध भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन और कहीं न कहीं आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या आशा और विश्वास दिलाते हैं, आपकी सरकार वापस वही वादे वही इरादे लेकर आएगी या कुछ नया करेगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दाम बहुत कम हुए हैं, पर फिर भी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उन रेटों को कम नहीं किया। गुजरात के अंदर भाई साहब बहुत कम है। गुजरात के अंदर कम हो सकता है, पर ऑल ओवर भारत के अंदर देखें तो पंजाब की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, आखिर अपने राजस्थान में ही, पंजाब राजस्थान में बिल्कुल हरियाणा में देखो आप। टैक्स है उस पर बहुत सारी योजनाओं के जो पैसे राजस्थान सरकार को मिलने चाहिए थे सेंटर से, वो नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह से उनको टैक्स लगाकर चलाना पड़ता है। पर ऐसा मानते हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की जो रेटें हैं उसमें भी कहीं न कहीं कमी आएगी। ये मानते हो? अब की बार कहीं न कहीं विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं विगत 6 महीने के अंदर निकाली है और खाली चुनाव स्टंट है, चुनाव गए उसके बाद योजनाएं बंद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 लाख रुपया चिरंजीवी जो योजना है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी अर्थुना पंचायत के अंदर आज की तारीख में 20 से 25 परिवार ऐसे होंगे जिसने चिरंजीवी का फायदा उठाया है, और जिनको कम हार्ट का ऑपरेशन हो, घुटने के ऑपरेशन हो, एक्सीडेंटल कोई ऑपरेशन हो या और भी किसी प्रकार की बीमारी हो, तो उसको उसका चिरंजीवी का फायदा उसको मिला है। बिजली बिल की बात करें तो आज की तारीख में ये स्थिति है कि जैसे मेरे घर का बिजली बिल 2000 रुपया आता था, तो आज 700-800 रुपया बिल आ रहा है। गैस सिलेंडर जिसके खाद्य सुरक्षा में नाम है या उज्ज्वला योजना में जो लोग हैं उनको आज 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इसलिए ऐसी कोई नहीं है, सब विपक्षों का बहकावे की बातें हैं। बाकी सरकार ने जो योजना लेके आई है वो योजनाएं सरकार पूरी करने वाली है और पूरी हो रही है। विपक्ष आरोप लगाता है किसानों के मुद्दों को लेके पार्टी चाहे कोई भी हो हमारी नजर में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, लेकिन किसानों पे और युवाओं पे हमेशा गेम खेला जाता है और कहीं न कहीं उनका लालच दिया जाता है। किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने, गहलोत साहब ने 2000 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री देने का वादा किया और विगत 6 महीनों से फ्री बिजली मिल रही है। किसानों के प्रति राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में भी गहलोत साहब की सरकार अच्छा काम करेगी। कहीं न कहीं अगर बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का आज तक दबदबा रहा है और कहीं न कहीं हमेशा बांसवाड़ा का सौभाग्य भी रहा है कि कहीं न कहीं मंत्री पद भी मिला है आज तक। लेकिन अगर बात करते हैं किसानों के कृषि उपज मंडी की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो वो लाभ आज भी नहीं मिल पाता। जैसे अपने क्षेत्र की बात करते हैं, कमांड एरिया है, उसके बावजूद भी किसानों को औने पौने दामों पे फसल बेचनी पड़ती है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बांसवाड़ा बाबूजी हरिदेव जोशी जी का क्षेत्र रहा है, उनके रहते हुए माइडियम बना और उसी परंपरा को या उस गति को आगे बढ़ाने का काम हमारे बांसवाड़ा के सबसे लाडले नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी कर रहे हैं, जिन्होंने नहरी तंत्र को सुधारने के लिए, नहरों के सीपेज को खत्म करने के लिए बहुत सारा बजट राजस्थान सरकार से लाए और इस बांसवाड़ा जिले के अंदर नहरों का जो जाल है वो इस कदर बिछाया है कि आने वाले समय में किसानों की दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी सुधरने वाली है और बहुत अच्छा उनको खेती में फायदा होने वाला है। दूसरी बात, बामणिया जी जनजाति मंत्री रहे, हमारे बांसवाड़ा जिले के हैं, जनजाति मंत्री रहे, उनके माध्यम से भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारा पैसा इस क्षेत्र को मिला है और जिससे सड़कें वगैरह हैं, एनीकट वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे काम इस क्षेत्र के काम बहुत हुए। लेकिन कृषि उपज मंडी जो एक तरह से किसान का हृदय होता है, क्योंकि लास्ट में निचोड़ के जो लास्ट में फसल लेके जाता है और वहां उसको सही दाम नहीं मिल पाते, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कृषि उपज मंडी हम लोगों ने भी मांग करी थी प्रतापपुर के अंदर कृषि उपज मंडी खोलने का, इस बार नहीं खुल पाई। और नेक्स्ट सरकार अगर बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो निश्चित तौर पर प्रतापपुर के अंदर कृषि उपज मंडी खोली जाएगी, ऐसी हम मांग सरकार से करेंगे। और कृषि उपज मंडी खुलेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ के काश्तकार को उसका फायदा मिलेगा। आपके हिसाब से धरातलीय समस्या किस प्रकार की है जिसका समाधान और होना बाकी है? धरातल स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं
सड़कों के मामले में आज हमारे पालोदा से लगाकर आनंदपुरी तक की सड़क बन रही है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं, बिजली के मामले में कहीं बिजली कभी कटौती होती है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिस पर और आगे काम करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर अगर यहाँ से विधायक हमारा बनता है तो उस पर वो काम करेंगे। अर्थुना के अंदर कॉलेज, बिल्कुल, अर्थुना के अंदर कॉलेज की मांग हमारी तरफ से थी। यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की मांग करी थी मुख्यमंत्री जी से, पर गढ़ी में कॉलेज नहीं थी, तो गढ़ी विधानसभा मुख्यालय पर इस बार कॉलेज गहलोत साहब ने दी है, और आने वाले समय में सरकार में हम फिर मांग करेंगे कि अर्थुना को भी कॉलेज मिले। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कल्पित जी कोठारी, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने विशेष तौर से बहुत दमखम से कहा कि हमारी जो विशेष तौर से बांसवाड़ा जिले की 500 सीटें हैं वो जीत के आएंगे। आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि ये सीटें किसकी चोले में जाती है। धन्यवाद सर, समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।